दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद अगले महीने 18 मई 2025 को हमारे सौरमंडल में एक खगोलीय घटना होगी, महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन करेंगे हमारे कलयुग के राजा, हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करने वाले, हमारे जीवन को पल भर में बदलने वाले राहु। 18 महीनों के बाद राहु मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान होंगे और 18 महीने तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। 18 सालों के बाद यह कुंभ राशि में राहु आ रहे हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। वीडियो के अंत में राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों, कौन है राहु? कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस कटान बिंदु के भाग को राहु और केतु कहा जाता है, जिसके उत्तरी संपात को केतु कहा जाता है और दक्षिणी संपात को राहु कहा जाता है। राहु आध्यात्मिक अंधकार है। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वही केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं। राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है, क्योंकि राहु सुखलोभी हैं, उनको ऐशो आराम पसंद है। साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीज प्राप्त होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ऐसी इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमें राहु ही दे सकते हैं। इसीलिए राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है, क्योंकि राहु स्वार्थी किस्म के ग्रह माने जाते हैं और स्वार्थ इस दुनिया में किसको नहीं है, पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। तो ऐसे में राहु राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक यह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। राहु कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान होंगे और महर्षि पराशर कहते हैं, त्रि छष्टे च लाभे राहु सौख्यदाता। जब भी राहु गोचरवश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से तीसरे छठे वो एकादश भाव का संचरण करते हैं, ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इन भावों को त्रिषणाय भाव कहा जाता है और त्रिषणाय भाव में पाप ग्रहों का रहना और विशेष करके राहु जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो राहु कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान होंगे। 18 महीने तक ये छठे भाव में रहेंगे। तो राहु क्या बदलेंगे हमारे जीवन को, क्या देंगे विशेष हमारे जीवन के लिए इन अगले 18 महीनों में, यह आज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, षड्यंत्रों का माना जाता है, विरोधियों का माना जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का माना जाता है, दुखों का माना जाता है। तो यहां पर राहु का रहना, क्योंकि राहु कलयुग के राजा माने जाते हैं और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सब सुख सुविधाओं के साधन प्राप्त हो, यानी नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, और ऐसी कामना इस दुनिया में कौन नहीं करता। हर किसी की ये चाह रहती है कि मुझे भी वो चीज प्राप्त हो जाए जो दुनिया के पास है। तो फिर ये राहु के बिना संभव नहीं है। राहु भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं और इच्छा होगी तभी तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। राहु एक सपना है और सपना
वो नहीं होता जो नींद में सोते हुए देखा जाता है। सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता है। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमें राहु देते हैं। तो ये छठे भाव में आएंगे, तो निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये रोगों का नाश करेंगे। यानी कोई ना कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, यानी अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे और ज्यादातर पैसे स्वास्थ्य से संबंधित खर्चों में खर्च हो रहे थे। इस प्रकार के जो कार्य हो रहे थे, खर्चे हो रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र आपके खिलाफ हो रहा था, यानी आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लगातार पीछे चले जा रहे थे, और पीछे करने वाले आपके संबंधी या आपके मित्र सर्कल के लोग ही थे, जिनके ऊपर आपने भरपूर विश्वास किया, जिनके लिए आपने तनतोड़ मेहनत की, और आपके हिसाब से वो लोग आगे आए। लेकिन जब आपकी बारी आई तो वो लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। ऐसे लोग रहे होंगे, लेकिन राहु के इस राशि परिवर्तन के कारण ऐसे लोगों का राहु सर्वनाश करेंगे। यानी आपके खिलाफ जो गुप्त षड्यंत्र हो रहा था, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, विरोधियों से मुक्ति मिलेगी, और आप दुनिया की परवाह न करते हुए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको राहु देंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके मेंटल स्टेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बुलंदियों पर होगा। दूसरी बात, खर्चों से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आप कर्जों से जूझ रहे थे, यानी 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। लोन से संबंधित समस्याएं आ रही थी, लोन भी मिलेगा। यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। पदोन्नति रुकी हुई थी, यही राहु आपको पदोन्नति देंगे और प्रमोशन भी देंगे। लेकिन अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपके साथ इन 18 महीनों में देखने को मिलेगी। अब राहु जहां विराजमान होते हैं, क्योंकि राहु के पास 3 दृष्टियां हैं, राहु की जो दृष्टियां वो गुरुवृत्त दृष्टियां मानी जाती हैं। जहां जहां देवगुरु बृहस्पति दृष्टि करते हैं, वहां पर राहु भी दृष्टि करते हैं। तो राहु आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। तो इनकी मुख्यतः 3 दृष्टियां, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारी पत्नी का होता है, निजी प्रॉपर्टी का होता है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त राहु को 2 महत्वपूर्ण और दृष्टियां दी गई है, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु छठे भाव में आएंगे, तो इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके 10वें भाव पर, उपचय भाव पर। यहां पर राहु की दृष्टि का होना मतलब आपके कार्यक्षेत्र के भाव पर, तो आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। यही 10वां भाव सपनों का और इच्छाओं का माना जाता है। पिछले समय से आपकी इच्छाएं, आपके सपने दबे हुए थे, यही राहु आपके सपने को साकार करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। कोई न कोई पदोन्नति मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरी बात, आपके कार्यक्षेत्र में आप अगर व्यापार करते हैं तो आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अब व्यापार भी करेंगे, क्योंकि यहां पर राहु स्थान परिवर्तन का योग भी बनाएंगे। क्योंकि राहु अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई ना कोई ऐसा नया कार्य करवाता है जिसके कारण जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके 12 भाव पर। 12 भाव विदेश का भाव माना जाता है। यहां पर केतु भी विराजमान है, क्योंकि राहु और केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं, समसप्तक रहते हैं, और ये दोनों ग्रह वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो राहु की
सप्तम दृष्टि होगी द्वादश भाव पर। द्वादश भाव विशेष तौर पर विदेश का माना जाता है और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। यह जातक के विदेश जाने के मार्ग को खोलते हैं। तो वीजा से संबंधित कोई समस्याएं आ रही थी, उस समस्याओं का अंत करेंगे, वो समस्याएं खत्म होगी। आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे अपने बिजनेस के पर्पज से, या कोई आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो आपके लिए राहु का यह राशि परिवर्तन अच्छा देखने को मिलेगा। यही 12वां भाव हॉस्पिटल के खर्चों का माना जाता है, निवेश का माना जाता है। यानी इन 18 महीनों में आप कोई ना कोई निवेश करेंगे, प्रॉपर्टी में करेंगे, बिजनेस में करेंगे, उसका अच्छा प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यह द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है पति पत्नी के बीच अन्य या पराये से कोई लग्नतर संबंध बन जाता है। ऐसी स्थिति में दांपत्य जीवन चलता नहीं है। तो राहु कन्या राशि वाले जातकों के छठे भाव में त्रिछष्टे लाभे राहु सौख्यदाता, ये छठे भाव में होंगे और इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे और इसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। हां, लेकिन एक सावधानी रखने की जरूरत है। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शंकाशील स्वभाव, राहु करते हैं ऐसा, शंकाशील स्वभाव बनाते हैं। तो ये शंकाएं अगर आपके दिमाग में है तो आप बाहर निकाल दें, प्रेम से रहें। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के लिए अच्छा देखने को मिलेगा। अब यही द्वादश भाव शयन सुख का भाव माना जाता है, तो इसके कारण पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे, पूरे पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अगले 18 महीने यानी 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में हरे नारियल में, जो पानी वाला नारियल होता है, उसमें छेद करके एक तांबे का सिक्का, खोटा सिक्का डाल करके शनिवार के दिन यह उपाय आपको करना है। वो सिक्का डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। किसी जरूरतमंद को काली कंबल का दान करें, या फिर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है तो कन्या राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं, 7.25 रति का गोमेद पंच धातु से बनी अंगूठी में जड़वा करके किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को संध्या काल के समय मध्यमा अंगुली में आप धारण करें। भगवान शिव की उपासना करें, नाग गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय देमहि तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करें, क्योंकि राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए तो जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं, तभी तो काल सर्प योग बनता है, क्योंकि राहु सर्प का मुख है। तो नाग गायत्री मंत्र का पाठ करने से राहु और ज्यादा प्रसन्न होंगे। और इस कलयुग में अगर राहु की कृपा प्राप्त हो गई तो पल भर में हमारे जीवन को यह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम राहु में नमः, ओम नमः शिवाय, ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।